तहसीलदार कैसे बने, यानी कि हाउ टू बिकम तहसीलदार। चलिए जानते कि हम तहसीलदार कैसे बन सकते हैं। किसी भी जिले में तहसीलदार का पद बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है। तहसीलदार के 50% पदों पर अभ्यर्थियों का चयन सीधी भर्ती द्वारा तथा 50% पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं तहसीलदार बनने हेतु शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तहसीलदार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तहसीलदार बनने के लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट या समकक्ष होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को संबंधित राज्य की आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। अब आइए बात करते हैं तहसीलदार बनने हेतु एज लिमिट, आयु कितनी होनी चाहिए। तहसीलदार बनने हेतु अभ्यर्थी का आयु 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत अभ्यर्थियों को आयु में सरकारी नियमानुसार छूट भी प्रदान की जाती है। अब आइए जानते हैं तहसीलदार बनने हेतु चयन प्रक्रिया के बारे में, तहसीलदार सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तहसीलदार बनने हेतु अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 3 चरणों में सम्मिलित होना होता है, जो कि इस प्रकार है। पहला जांच परीक्षा यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकेंड होता है मुख्य परीक्षा जो मेन एग्जाम बोलते हैं, तीसरा साक्षात्कार जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं। अब चलिए जानते हैं जांच परीक्षा के बारे में कि जांच परीक्षा यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है। इस परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। जांच परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रथम और सामान्य अध्ययन पेपर द्वितीय 2 प्रश्न पत्र होता है, जिसमें वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंक, परीक्षा के अंक ओवरऑल अंकों में नहीं जोड़े जाते। दोनों प्रश्न पत्र 200 प्लस 400 अंक के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित होता है। यदि आप पहले पेपर के मूल्यांकन के आधार पर उस वर्ष के कट ऑफ मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। अब चलिए जांच परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट सिलेबस के बारे में। तो प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में सबसे पहले जानेंगे, भारत और विश्व का भूगोल, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। और दूसरा में आपका ये आ जाता है भारतीय राजनीतिक और प्रशासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायत राज, लोक नीति, अधिकारों के मुद्दे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, ये सब इसमें आती है। भारत का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। और दूसरा है आपका सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिक जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर जलवंत मुद्दे, आर्थिक और सामाजिक विकास, असर, विकास, गरीबी, समावेशन, जनसंख्यांकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि इत्यादि होते हैं इसमें। वो तो आपका प्रश्न पत्र में, इसमें आपका ये द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या होता है कि बोधगम्यता यानी कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और प्रास्परिक कौशल, संचार कौशल, तार्किक शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता और निर्णय लेने की समस्या को सुलझाने की क्षमता, ये सब होती है द्वितीय प्रश्न पत्र में। और होती है मानसिक क्या, एक सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य अंग्रेजी कक्षा 10 स्तर और सामान्य हिंदी कक्षा 10 स्तर और प्रारंभिक गणित के अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति और सांख्यिकी कक्षा 10 के स्तर की होती है। अब आकर हम मुख्य परीक्षा के बारे में जानते हैं, मेन एग्जाम के बारे में। मुख्य परीक्षा में 4 पेपर अनिवार्य होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, ये आपका प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है, इसमें कि सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य हिंदी और निबंध। अंक होते हैं 200 नंबर का सामान्य अध्ययन वाला, ये 2 घंटे का इसमें भी समय दिया जाता है। ये भी 150 नंबर का होता है, ये भी 2 घंटे का समय। 200 नंबर का होता है सामान्य हिंदी भी, जो कि 3 घंटे का समय दिया जाता है। और निबंध होता है 150 नंबर का, इसमें भी 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब आइए निबंध लेखन के बारे में जानते हैं, यानी कि एसे राइटिंग के बारे में। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 भाग होते हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक भाग से एक टॉपिक का चयन कर प्रत्येक टॉपिक पर 700 शब्दों में निबंध लिखना है। तीनों भागों से पूछे जाने वाले टॉपिक इस क्षेत्र से संबंधित है। भाग 1 में साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ये सब इसमें आते हैं। और भाग 2 में विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार इसमें आते हैं। और भाग 3 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना, प्राकृतिक आपदा, लैंडस्लाइड, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और परियोजनाएं इसमें शामिल होते हैं। और अब जानते हैं सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में, यानी कि जनरल हिंदी सिलेबस के बारे में। इसमें होता है दिए हुए खंड का अवबोध यानी कि कॉम्प्रिहेंशन और प्रश्नोत्तर संक्षेपण यानी कि प्रेसिस राइटिंग, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र,
ये सब इसमें शामिल होते हैं। और शब्द ज्ञान प्रयोग से संबंधित में आते हैं, इसके उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, आवर्तनी व वाक्य